बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है। क्या रोम और फारस हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़माने में फ़तह होंगे या हज़रत इमाम महदी उनको फ़तह करेंगे? तो इसमें रूस का क्या किरदार होगा? तो आज मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करूंगा जिसमें रोम और फारस के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि मुसलमान जो है इसको फ़तह करेंगे। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 2225। हज़रत नाफ़े इब्ने उतबा कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरे बाद जज़ीरतुल अरब में जंग करोगे, सो अल्लाह ताला उसको तुम्हारे हाथों फ़तह कराएगा। और फिर तुम फारस की ममलिकत से जंग करोगे तो अल्लाह ताला उसको भी तुम्हारे हाथों से फ़तह कराएगा। और फिर तुम रोम की ममलिकत से जंग करोगे, चुनांचे अल्लाह ताला उसको भी तुम्हारे हाथों से फ़तह कराएगा। और फिर तुम दज्जाल से जंग करोगे, उस पर तुम्हें फ़तह अता फरमाएगा अल्लाह। इस हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तारीख़ इस्लाम बयान फरमाई है। जज़ीरतुल अरब के बारे में और फ़ारस के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये फ़तह हो चुके हैं, ये पेशन गोई पूरी हो चुकी है। अब बाकी कौन सी पेशन गोई है? रोम के बारे में है। तो जहाँ तक रोम की फ़तह का ताल्लुक़ है तो रोमी सल्तनत 395 ईस्वी में रोमन बादशाह थियोडोस के मरने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। एक हिस्सा मशरकी रोम जिसका दारुल हुकूमत इस वक्त कुस्तुनतुनिया है। रोमी सल्तनत का ये हिस्सा बाज़ंतीनी कहलाता है, जिसको सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने फ़तह किया था। और दूसरा हिस्सा मगरबी रोम जिसका दारुल हुकूमत मौजूदा इस वक्त इटली का शहर रोम बना है, जिसको वेटिकन सिटी भी कहते हैं। लिहाजा अगर हदीस में फ़तह रोम से मशरक़ी हिस्सा मुराद लिया जाए तो यह खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के ज़माने में फ़तह हो चुका है 1453 में। अगर इससे मुकम्मल रोमी सल्तनत की मुराद है तो वो अभी बाकी है, जल्द इंशाअल्लाह यह मुकम्मल होगी। इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी वजाहत फरमाई है कि ये जो इलाके हैं ये जंग के ज़रिए फ़तह होंगे और मुजाहिदीन इसको फ़तह करेंगे। ये हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का लश्कर ही होगा। उनके ज़माने में ये जंग जब बढ़ेगी, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। ये हदीस तो आपने पढ़ी होगी। तो जो रोम का मगरबी हिस्सा है इसको हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का लश्कर ही फ़तह करेगा और मुसलमान रोम को फ़तह करेंगे। तो ये कब होगा? ये हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के बाद होगा। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की निशानियाँ बिल्कुल तकरीबन 80 से 90% पूरी हो चुकी हैं। उनका ज़हूर अब करीब ही है। तो फ़ारस के बारे में जो आता है, फ़ारस जो है वो मुसलमानों ने हज़रत उमर के ज़माने में फ़तह कर लिया है। तो रोम का जो मगरबी हिस्सा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुसलमानों के अंडर आएगा। तो रही बात कि इसमें रूस का क्या किरदार होगा। रूस के बारे में अगर आप देखते हैं, उनके जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, वो मुसलमानों के बारे में बहुत नरम गोशा रखते हैं। तो मुमकिन है अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कोई इस्लाम की खिदमत ले ले। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह अपने इस्लाम की दीन की खिदमत कुफार से भी ले सकते हैं। तो इनका जो शहर है वेटिकन सिटी, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा आपको वहाँ पर यानी कि कौन से लोग ज़्यादा रहते हैं, क्या उसकी खुसूसियात हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके ऊपर एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इसको आगे शेयर लाजमी करना और कमेंट भी करना। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।